हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप ओपन एआई ने किसे भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अपना पहला प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण मणि को नियुक्त किया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की दुनिया में अग्रणी कंपनी ओपन एआई ने हाल ही में किरण मणि को भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अपना पहला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भारत जैसे विशाल बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में ओपन एआई का एक बड़ा रणनीतिक कदम है। हम लोग समझ लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जहां पर कृत्रिम शब्द आए आप लोग तुरंत समझ जाइए कि ऐसी कोई चीज है यहाँ जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है, उसी को कृत्रिम बोलते हैं। जहां पर नेचुरल आ जाए, प्राकृतिक आ जाए, यानी कि वह जिसको नेचर ने बनाया है, नेचुरल तरीके से वह बना है। तो दोस्तों अगर हम सरल शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है मशीनों, विशेषकर कंप्यूटर सिस्टम को इस तरह से विकसित करना कि वे उन कार्यों को कर सकें जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। जैसे हम अनुभव से सीखते हैं, समस्याओं को हल करते हैं और निर्णय लेते हैं, वैसे ही एआई भी डेटा के आधार पर खुद को तैयार करता है। दोस्तों एआई को एक साधारण सॉफ्टवेयर और एआई के बीच के अंतर से जो है इसके बारे में समझते हैं कि यह क्या होता है। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं साधारण सॉफ्टवेयर। यह एक आज्ञाकारी नौकर की तरह है। इसे जो निर्देश दिए जाते हैं यह केवल उतना ही करता है। अगर कोई नई स्थिति है जिसके लिए इसे निर्देश नहीं मिलते हैं तो यह काम करना बंद कर देता है। वहीं पे अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यह एक सीखने वाले छात्र की तरह है। इसे निर्देश देने के बजाय बहुत सारा डेटा का मतलब यहां पे होता है जानकारी, दिया जाता है। एआई उस डेटा यानी कि उस जानकारी में पैटर्न पहचानता है और समय के साथ अपनी गलतियों से सीख कर बेहतर होता जाता है। यानी कि दोस्तों जैसे मानव दिमाग होता है, बुद्धि होती है, वह अपने अनुभवों के साथ सीखता है, उसी प्रकार से एआई भी है। इसको जितना अनुभव होता जाता है अपनी गलतियों से जो है यह और बेहतर होता जाता है। तो यही होता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। अब हम लोग दोस्तों ओपन एआई के बारे में जो है बात कर लेते हैं। यह एक जो है अमेरिका की कंपनी है और इसका काम क्या होता है, तो दोस्तों यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है काम करना है। तो दोस्तों ओपन एआई वर्तमान में दुनिया की सबसे अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान और विकास कंपनी है। इसका मुख्य लक्ष्य आर्टिफिशियल जनरल यानी कि एजीआई विकसित करना है, यानी कि ऐसा एआई जो मानव बुद्धि के समान या उससे बेहतर कार्य कर सके और संपूर्ण मानवता के लिए सुरक्षित व लाभकारी हो। ओपन एआई कंपनी की जो स्थापना है वह 2015 में एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में हुई थी, लेकिन अब इसे कैप्ड प्रॉफिट मॉडल में बदल दिया गया है। इसका जो मुख्यालय है वह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। यहां पे एक शब्द आया है कैप्ड प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों यह एक अनूठा बिजनेस मॉडल है जो गैर लाभकारी और लाभकारी संस्थाओं का मिश्रण है। यानी कि यह एक ऐसा ढांचा है जहां मुनाफे की एक अधिकतम सीमा तय कर दी जाती है। यानी कि अगर हम ओपन एआई कंपनी की बात करें तो यह पहले एक गैर लाभकारी कंपनी थी, यानी कि यह किसी भी प्रकार का जो है लाभ नहीं कमाती थी, बस मानवता के लिए जो है यह काम करती थी। लेकिन समय के साथ यह एक कैप्ड प्रॉफिट मॉडल जो है के रूप में बदल दिया गया। और ओपन एआई के मिशन की अगर हम बात करें कि इसका मिशन क्या है, तो दोस्तों यह सुनिश्चित करना कि एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल का लाभ सभी को मिले। इसमें एक और शब्द आया है भारत और एशिया प्रशांत। इसका क्या मतलब हुआ, तो दोस्तों भारत का मतलब तो भारत ही हुआ, लेकिन जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है इसका मोटा मोटा मतलब अगर हम समझें तो एशिया और
प्रशांत महासागर के जो देश हैं वही एशिया प्रशांत क्षेत्र हैं। यह विश्व का सबसे गतिशील और विविधतापूर्ण क्षेत्र है, जिसमें पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण एशिया और ओशिनिया के देश शामिल हैं। यह वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तकनीकी नवाचार का मुख्य केंद्र माना जाता है। अब दोस्तों हम लोग इसको और जो है आगे बढ़ते हैं और किरण मणि के जो है प्रमुख विवरण और इनके अनुभवों के बारे में जो है समझते हैं। तो इनकी जो पिछली भूमिका थी वह इस नियुक्ति से पहले किरण मणि जियो स्टार के डिजिटल विंग के सीईओ थे, जहां उन्होंने स्ट्रीमिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेशेवर अनुभव की अगर हम बात करें तो उन्हें टेक इंडस्ट्री में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने गूगल में 13 साल बिताए, जहां वे एंड्रॉइड और गूगल प्ले के लिए एपीएसी क्षेत्र के एमडी रहे। इसके अलावा उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम में भी वरिष्ठ पदों पर कार्य किया। और अगर हम भूमिका और मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों किरण मणि सिंगापुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से कार्यभार संभालेंगे और ओपन एआई के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर जेसन कोन को रिपोर्ट करेंगे। और अगर हम इस नियुक्ति के महत्व की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में चैट जीपीटी के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता आधार है। किरण मणि का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में व्यावसायिक रणनीति, नई साझेदारियां और एंटरप्राइजेज अडॉप्शन को बढ़ावा देना होगा। यह कदम दर्शाता है कि ओपन एआई अब केवल अमेरिका केंद्रित न रहकर स्थानीय विशेषज्ञों के माध्यम से एशियाई बाजारों, विशेषकर भारत की भाषाई और डिजिटल विविधता को समझना चाहता है। उनकी नियुक्ति यानी कि किरण मणि की नियुक्ति जून 2026 से प्रभावी होगी। दोस्तों जो चैट जीपीटी है यह ओपन एआई कंपनी के द्वारा ही जो है डेवलप किया गया है और इसी के द्वारा जो है एक आप लोगों ने सोरा नाम सुना होगा, इसको भी ओपन एआई के द्वारा ही डेवलप किया गया है। इसी प्रकार से हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।